क्या आपने भी अपने एल्डर से सुना है कि दो बच्चे तो होने ही चाहिए, या एक बच्चा हो गया तो दूसरा बच्चा जो है वो जल्दी कर लो, दोनों बच्चे जो है साथ साथ पल जाएंगे। या फिर आप खुद से चाहते हैं कि आप सेकंड बेबी प्लान करें, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट्स द राइट टाइम फॉर प्लानिंग द सेकंड बेबी। देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। हे गाइस, वेलकम टू सुपर मॉम। आई एम भावना, मॉम ऑफ 2 किड्स। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सेकंड बेबी प्लान करने से पहले जो है आप 3 बातों का ध्यान रखिएगा कि आप इन 3 चीजों के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं। फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकली, कि क्या आप जो है फिजिकली प्रिपेयर हैं सेकंड बेबी प्लान करने के लिए। फर्स्ट डिलीवरी के बाद जो है हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और हमारी बॉडी को जो है रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है। तो इन दैट केस आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि आपकी बॉडी जो है वो रिकवर हो गई है, आपकी बॉडी में कोई पेन्स रहे तो नहीं है, क्या आपकी बॉडी जो है वो सेकंड बेबी प्लान करने के लिए रेडी है। क्योंकि डिलीवरी के बाद जो है बॉडी को रिकवर होने के लिए कुछ टाइम लगता है, प्लस जो हमारा बेबी है वो भी ब्रेस्ट फीड लेता है, 1 या 1.5 साल तक वो ब्रेस्ट फीड लेता ही लेता है। तो ऐसे में क्या है, हमारी बॉडी जो है बहुत ज्यादा वीक फील करती है और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो बहुत ज्यादा जो है अपने पीछे आपको भगा के रखेगा पूरा दिन। तो क्या आपकी बॉडी जो है वो सेकंड बेबी के लिए प्रिपेयर है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। और अनदर थिंग इज कि जो आपने वेट गेन किया था फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में, क्या आपने वो सारा जो वेट है वो लूज कर दिया या नहीं। क्योंकि अगर आप जो है एक एक्सेस वेट के साथ सेकंड बेबी प्लान करेंगे देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू। और अगर आपका जो है बॉडी पेन बिल्कुल नहीं रहा है, आप जो है बिल्कुल फिजिकली प्रिपेयर हो गए हैं, तभी आप सेकंड बेबी के बारे में सोचिएगा। WHO की गाइडेंस जो है वो कहती है कि 2 बच्चों में जो है कम से कम 2 साल का, या फिर अगर आपको और ज्यादा जल्दी है तो 1.5 साल का गैप जरूर होना चाहिए। और WHO की गाइडेंस ये भी कहती है कि 2 बच्चों में जो है बहुत ज्यादा गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 साल तक का गैप जो है दैट इज ओके। 5 साल से ज्यादा का गैप जो है 2 बच्चों में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी भी प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियली, कि क्या आप जो है फाइनेंशियली प्रिपेयर हैं सेकेंड बेबी के लिए। आज के टाइम पे आपको पता ही है महंगाई बहुत ज्यादा है, तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि एक ही बच्चा काफी है, हम उसी को बड़ा करेंगे, उसी की अच्छी परवरिश करेंगे, उसी को सारी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो हमें एक बच्चा काफी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक अकेला बच्चा जो है वो अकेला ही फील करेगा, उसके पास कोई कंपनी नहीं होगी, उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। तो ये देखते हुए फिर लगता है कि नहीं, सेकेंड बेबी जो है प्लान करना जरूरी है। लेकिन सेकेंड बेबी प्लान करने से पहले आप खुद से पूछिए कि क्या आप फाइनेंशियली प्रिपेयर हैं। अगर जैसे एक और बच्चा फैमिली में आ जाएगा तो जो फाइनेंशियली है वो आपके ऊपर जो है एक प्रेशर आ जाएगा। तो क्या आप फाइनेंशियली जो है एक और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हैं, क्या आप उसके सारे खर्च को उठाने के लिए प्रिपेयर हैं। तो अगर आप प्रिपेयर हैं तभी आप सेकेंड बेबी प्लान करिएगा। थर्ड इज मेंटली, कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं सेकंड बेबी के लिए। कई बार ये होता है कि जो फैमिली मेंबर होते हैं वो प्रेशर डाल रहे होते हैं सेकंड बेबी के लिए, लेकिन आप जो है मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। मोस्टली जो है इन ज्वाइंट फैमिलीज, जो आप अगर इन लॉज के साथ रहते हैं तो उसमें होता है कि इन लॉज जो है बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि अब जो पहला बच्चा है वो बड़ा हो गया, नाउ यू कैन प्लान द सेकंड बेबी, आप सेकंड बेबी प्लान कर सकते हो, आप सेकंड बेबी प्लान कर लो। इस टाइप से जो है वो प्रेशर डालते हैं। अगर आप खुद से प्रिपेयर हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं सेकंड बेबी के लिए, तभी आप सेकंड बेबी प्लान करिएगा। अगर आप सेकंड बेबी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो बिल्कुल भी आप इस बारे में मत सोचिएगा। लेकिन और कई बार ये होता है कि आप जो है न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे होते हैं, आपको जो है फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन आप खुद से चाहते हैं कि आप जो है सेकंड बेबी प्लान करें। तो इन दैट केस आप और आपके जो हस्बैंड है वो बैठ के बात करिए कि सेकंड बेबी होने के बाद क्या क्या चीजें बदल जाएंगी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बढ़ जाएंगी, आपका जो वर्क है वो बढ़ जाएगा और आपको जो है वो ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी सेकंड बेबी होने के बाद। तो अगर आप जो है मेंटली प्रिपेयर है सेकंड बेबी के लिए, तभी आप जो है सेकंड बेबी प्लान करिएगा। किसी के प्रेशर में आके कि नेबर्स क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है, या फिर कि आपके जो रिलेटिव हैं उनके 2 बेबी हैं इसलिए आपको 2 बेबी प्लान करने का प्रेशर हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तभी आप सेकंड बेबी प्लान करिएगा, किसी प्रेशर में आके आप सेकंड बेबी प्लान मत करिएगा। तो गाइस, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर होने के साथ साथ कुछ और पॉइंट भी हैं जो मैंने कंसीडर करे थे अपने सेकंड बेबी प्लान करने के टाइम, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जो मेरा मेन पॉइंट था जो उस टाइम मैंने कंसीडर करा वो ये था कि
जो मेरी डॉटर थी ना, उसको उस टाइम पे मुझे लगता था उसको देख के कि शी नीड्स अ सिबलिंग, क्योंकि वो पूरा दिन मेरे पीछे ही रहती थी। अगर मैं किचन में जा रही तो किचन में पीछे पीछे, अगर मैं बाहर जा रही तो मेरे बाहर पीछे पीछे रहती थी। वो अकेले बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। तो उस टाइम मुझे पर्सनली फील हुआ कि शी नीड्स अ सिबलिंग। तो तब मुझे लगा कि मुझे सेकंड बेबी प्लान करना चाहिए। फिर उस टाइम मैंने जो सेकंड पॉइंट कंसीडर किया वो था स्कूलिंग, कि जो मेरी डॉटर है, मुझे था कि अगर मैं वो 2 या 2.5 साल की हो जाए तब मैं दूसरा बच्चा प्लान करूंगी, तो जब मेरी डिलीवरी होगी तब वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देगी। तो उस टाइम मुझे लगा कि मेरे ऊपर जो एक न्यूबॉर्न बेबी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको भी हर 1 या 2 घंटे में जो है फीड देना होगा, प्लस डॉटर के स्कूल का होमवर्क, उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक ये भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएंगी। तो मुझे थोड़ा सा ये मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो सारी रात जगाते हैं ऑलमोस्ट। तो सारी रात जागने के बाद सुबह उसको स्कूल भेज के उसको तैयार करके भेजना, फिर वो वापस आए तो फिर जो है उसकी यूनिफॉर्म मैनेज करना, उसका होमवर्क, उसकी अदर एक्टिविटी मैनेज करना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो एक बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा मेरे ऊपर। फिर मुझे लगा कि अगर मैं डॉटर के 3 साल के होने पे ही अगर दूसरा बच्चा प्लान करूँ कि जब वो स्कूल जाने लगे, तब भी मैं उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज्यादा लेजी और स्लीपी फील करती थी। फिर मुझे लगा कि अगर मैं सेकंड प्रेगनेंसी में भी सेम फील करूंगी, लेजी या स्लीपी, तो कहीं ना कहीं मुझे वो भी ठीक नहीं लगा। तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, ना तो मैं अपनी प्रेगनेंसी मैनेज कर पाऊंगी, ना मैं अपना फर्स्ट बेबी मैनेज कर पाऊंगी, ना मैं अपनी फैमिली मैनेज कर पाऊंगी। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लीड कर जाएगा। तो मुझे जो सही टाइम लगा सेकंड बेबी प्लान करने का, वो मुझे लगा जब मेरी डॉटर जो है 9 मंथ्स की हो गई थी तब। क्योंकि जब वो 9 मंथ्स की हुई मैंने सेकंड बेबी प्लान करा, एंड बाय गॉड ग्रेस सेम मंथ जो है मेरा कंसीव हो गया। और जब मेरी डॉटर 1.5 साल 10 दिन की हुई तो मेरा जो है सेकंड बेबी हो गया। तो तब मेरी डॉटर जो है वो स्कूल नहीं जाती थी, तो मैं इजिली जो है अपने दोनों बच्चों को जो है आराम से मैनेज कर सकी, क्योंकि मेरे ऊपर जो है उसके स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आई थी उस टाइम पर। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लगा अपना। एंड अनदर थिंग इज, जो दोनों बच्चों का बॉन्ड है वो बहुत अच्छा क्रिएट हो गया। डॉटर उस टाइम बहुत छोटी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जेलिसी बिल्कुल नहीं आई, कि जैसे दूसरा बच्चा देख के अगर बच्चा समझदार है उसमें कहीं ना कहीं जेलिसी आ जाती है कि मदर जो है सारा टाइम उसी बच्चे को दे रही है। लेकिन डॉटर बहुत छोटी थी तो उस टाइम उसमें बिल्कुल भी जेलिसी नहीं आई। तो अगर आप कम एज में बेबी प्लान करना चाहते हैं तो आप ये जो 2 पॉइंट है जरूर कंसीडर करिएगा। अनदर थिंग इज कि अगर आप बहुत ज्यादा गैप देके सेकंड बेबी प्लान करना चाहते हैं, जैसे कि 5 6 7 या 8 साल का गैप देके अगर आप सेकंड बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप कुछ पॉइंट जो है माइंड में रखिएगा कि अगर ज्यादा गैप आ जाएगा 2 प्रेगनेंसी में, तो जो बड़ा बच्चा है उसके टॉयज जो है एकदम डिफरेंट टॉयज के हो जाएंगे। वो उस टाइम बैट बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल ये सब कुछ खेलना पसंद करेगा। और जो छोटा न्यू बोर्न बेबी होगा वो रेटल से प्ले करना पसंद करेगा। तो दोनों के जो टॉयज होंगे उस टाइम पे वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएंगे, दोनों की जो चॉइसेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएंगी। अनदर थिंग इज कि जब आपका जो बड़ा बच्चा है वो 7th या 8th स्टैंडर्ड में होगा, तब आपका छोटा बच्चा फर्स्ट या सेकंड क्लास में होगा। तो कई बार अगर होगा उसे कोई मैथ्स का सम नहीं आ रहा होगा, तब आप अपने बड़े बच्चे को बोलोगे कि ये तो तुझे तो आता था तो तू करा देता। तो कहीं ना कहीं बड़े बच्चे को जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन फील होगी, एक जेलसी फील होगी उस छोटे को लेकर। अनदर थिंग इज कि जो बच्चे का बॉन्ड है वो एक नहीं क्रिएट हो पाएगा, क्योंकि दोनों बच्चों में बहुत ज्यादा एज गैप हो जाएगा, दोनों की चॉइसेस कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएंगी। और वहीं अगर जब बच्चों में कम एज गैप होता है, दोनों की चॉइसेस सेम होती है, तो बच्चों में एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। वो दोनों सच में साथ साथ ही पल जाते हैं और बहुत ही इजी रहता है मैनेज करना भी। स्पेशली मुझे लगता है कि जब हम एक ज्यादा एज गैप के बाद सेकंड बेबी प्लान करते हैं, तो हम उस चीज से बाहर निकल चुके होते हैं। वो डायपर चेंज करना, रात रात को जागना, तो दोबारा से उन चीजों में घुसने के लिए कहीं ना कहीं बॉडी भी जो है वो इजिली प्रिपेयर नहीं होती है। गाइस, आप सेकंड बेबी कभी भी प्लान करें, बट ये बात जो है माइंड में बिल्कुल रखिएगा कि जो आपका फर्स्ट बेबी है उसको भी आपके प्यार की, आपकी अटेंशन की, आपकी केयर की उतनी ही जरूरत है जितनी की आपके सेकंड बेबी को है। और सेकंड बेबी होने से पहले जो है फर्स्ट बेबी को आप एकदम प्रिपेयर रखिएगा, उसको बोलिएगा कि आपका सिबलिंग आने वाला है। क्योंकि अगर फर्स्ट बेबी जो है वो प्रिपेयर होगा तो वो ज्यादा टेंटम थ्रो नहीं करेगा सिबलिंग्स के आने के बाद। और अगर आप जो है एक ज्यादा गैप देने के बाद सेकंड बेबी प्लान करते हैं, तो जो फर्स्ट बेबी होगा कई बार उसको कहा करेंगे कि मैं 2 मिनट ये काम कर रही हूँ, आप मेरा ये मतलब ये आप थोड़ी देर अपने भाई या बहन को देख लो। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को ये लगेगा कि उसकी आजादी एकदम छीन ली गई है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसे एक प्रेशर लगेगा उस छोटे बेबी को संभालने का। आपके लिए तो इजी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट बेबी के ऊपर जो है बर्डन आ जाएगा। और वहीं जब आप एक कम एज गैप में बेबी प्लान करेंगे सेकेंड,
तो बच्चों को आपस में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जिससे वो एक दूसरे का जो है सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। तो गाइज ये जो था मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो। आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आपका एक्सपीरियंस 2 बच्चों के साथ कैसा रहा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज एज वेल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी समथिंग न्यू। तब तक के लिए बाय।